बनाना चाहते हैं वो साथ में आए और मिलकर विकल्प बनाएं, जनता का विकल्प बने और उस पर सब लोग मिलकर उसको चुने। आप अपना पार्टी बनाइए, आप हम बताएंगे क्यों बनाएंगे। अगर आप एक एक करके, आप विभिन्न दलों को अपनी सेवा दे चुके हैं, देश के माने जाने रणनीतिकार हैं और बिहार की जनता। मैं रोज मन से कहता हूं, आपने भी जो सवाल किया, कुछ लोगों का ये सवाल है कि आपने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की और आज आप उनका विरोध कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दूसरे दलों की मदद की, उनके भी आप विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल ये जायज सवाल है, इसका उत्तर सुन लीजिए। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिनके शासन काल में 2005 से 2012 के बीच बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, आज वो नीतीश कुमार हैं जिनके शासन काल में 2015 के बाद से स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में जदयू के नेता थे जो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, उसकी एमपी की संख्या घटकर 2 हो गई थी और नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं, वो चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, चाहे राजद से गठबंधन बना लें या कमल का हाथ पकड़ लें, किसी भी तरीके से उस कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर, जुगाड़ लगाकर बैठे हुए हैं। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में दुर्घटना होने पर, जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था इस बात को लेकर कि अगर हमारे रहते हुए इतने लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं पद पर कैसे रह सकता हूं। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के मर गए, हजारों लड़के रोड पर मारे मारे पूरे देश में फिरते रहे और इस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की, उन परिवारों की मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मदद किया था, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा पर, जिस दल पर, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 बरस के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। अगर आपका भरोसा था मोदी जी पर 2014 में, आपने वोट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी काम करें ना करें, आप जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिएगा। नीतीश कुमार जब कुशल प्रशासक, एक सही नेता के तौर पर दिखे तो उनकी मदद की गई। आज जब वो उनका प्रशासनिक जो कार्यकलाप है वो सही नहीं है, राजनेता के तौर पर सबसे ज्यादा दल बदलू नेता के तौर पर उनकी छवि है, समाज में एक मानवीय जो चेहरा है नीतीश कुमार का, यहीं आपके बगल के जिले छपरा में 70 परिवार उजड़ गए, शराबबंदी के अवैध शराब से उनकी मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार अपने जेब में हाथ डालकर विधानसभा में कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे आदमी का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? हमने उनकी 14-15 में मदद की थी, उनके लिए बंधुआ मजदूरी नहीं लिखा था। सर, एक छोटा सा सवाल, क्या मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता को करना चाहिए? सारे नेता जो आज के नेता हैं, उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल एक मजाक बना के रख दिया है। नहीं, देखिए, नेता जो है, नेता या दल का जो हम लोग शिकायत करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मूल में तो जनता ही जिम्मेवार है। दल और नेता स्वयं को नहीं चुनते हैं, वो तो अपने हित में अपना प्रयास कर रहे हैं। चुनना और नहीं चुनना वो तो आपके हमारे हाथ में है। अगर आपका बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, आप महंगाई से परेशान हैं, इसके बावजूद आप जाकर पुलवामा के नाम पर और चाइना के आधार पर वोट देते हैं, तो गलती आपकी है या मोदी जी की है? गलती आपकी है। सर, एक सवाल छोटा सा, कि क्या मुख्यमंत्री का चुनाव भी जनता डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट चुने? नहीं, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो अभी है संविधान में, वो बिल्कुल ठीक है, विश्वास है, कुछ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जनता सही मुद्दों पर वोट करे। देखिए, अगर कल बिहार में शिक्षा